Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 19th June and the day is Friday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 9 from chapter chemical equilibrium. Today's topic is numericals and MCQs from your exercise and chapter will be completed. इस न्यूमेरिकल नंबर 1 ये आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं कुछ, ठीक है। फॉर न्यूमेरिकल की मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगी, स्टेटमेंट के अंदर ही से आपने क्वेश्चन जो है वो रेज करने होते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ रही है बेटा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द डिकम्पोजिशन होती है ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मीन 2 नाइट्रोजन के एटम है, ये फॉर्मूला साथ में लिखा हुआ है N2O इंटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलोज, ठीक है, नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है 2N2O रिवर्सिबल रिएक्शन 2N2 प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रही है, ये डिकम्पोजिशन हो रही है। द कंसनट्रेशन ऑफ N2O, N2 एंड O2 आर 1.1 मोल पर DM3, 3.9 मोल पर DM3 एंड 1.95 मोल पर DM3 रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट KC फॉर दिस रिएक्शन, मतलब हमारे पास तीन जो है सब्सटेंसेस यहाँ पे सोडियम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तीनों की कंसंट्रेशन हमें बताया, ठीक है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, KC की वैल्यू। आंसर में देखें डाटा में पहले कंसंट्रेशन उन्होंने लिखी हुई है, उस से KC हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में क्या है बेटा, पहले आप लोगों ने उस जो ऊपर रिएक्शन है ना उसे अपने इसका KC का एक्सप्रेशन राइट करना होता है, फिर ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको KC का एक्सप्रेशन आपने गलत राइट किया है तो आप KC की वैल्यूज़ मतलब जो ना वो सारी कंसनट्रेशन भी आप गलत राइट करोगे तो एंड पे आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़ KC जो ना उसमें आपको पता है कि रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन ऊपर होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन नीचे होता है, जैसे आपने किया हुआ पीछे, ठीक है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपने किया हुआ है ना, उससे आगे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किया है, उससे से पता चलता है कि इनका KC एक्सप्रेशन क्या होगा। इनकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आएगा वो है 24.51 मोल पर DM3। क्योंकि मैं ये जो ना यहाँ पे मैंने खुद से राइट किया हुआ, ये मतलब ये बोर्ड नहीं है जिसके आपके सामने मैंने जो ना सॉल्व किया है, लेकिन बेटा आप लोगों ने इसको अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है रिटर्न में, ऐसे ही नहीं आप लोगों ने जो ना वो रटा लगा लेना कि आंसर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड जो है न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला आपको HI है, ठीक है। वो डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज मीन ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI इज़ 0.078 मोल पर DM3, H2 एंड I2 इज सेम, मतलब HI की कंसंट्रेशन ये है और हाइड्रोजन और आयोडीन की दोनों कंसंट्रेशन क्या 0.011 मोल पर DM3 है, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन KC की वैल्यू हमने फिर फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन लिखा हुआ है 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इनके अगेन बताई हुई हैं कि ये कंसंट्रेशन जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.078 मोल पर DM3, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की है 0.011 मोल पर DM3। KC आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन में देखें द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, आपने पहले एक्सप्रेशन राइट करना है, देन जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है इसकी वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.019, ठीक है। और इसमें कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है ना वो रिएक्शन में देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों वो मतलब रिएक्शन की दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। दो ही हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और एक मोल हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर 2 जो है ना वो मोल बना रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इस न्यूमेरिकल में कोई यूनिट नहीं होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन, ये जो टेम्परेचर है इसका जो ना वो कोई रोल नहीं है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। जस्ट जो है ना वो एक उन्होंने बताया कि भाई 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये जो ना केल्विन पे रिएक्शन होगा। द KC फॉर दिस रिएक्शन, KC की वैल्यू बताई हुई है उन्होंने 1.1 इंटू 10⁻⁵ -5 if equilibrium concentration of nitrogen and oxygen are 1.7 and into 10⁻⁷ मोल पर DM3 and 6.4 into 10⁻³ मोल पर DM3 respectively, how much NO is formed, ठीक है। तो इसमें जो ना वो उन्होंने पूछा कि NO की कंसंट्रेशन आपने बतानी है। टेम्परेचर जो है ना वो इतना बताया हुआ है, ठीक है। KC की वैल्यू है, फिर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, NO आपने फाइंड आउट करना है। इसमें रिएक्शन भी आपने खुद लिखना है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे क्या बना देंगे 2NO। इसमें भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो 1 मोल है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी 2 मोल है। दोनों साइड्स पे
नंबर ऑफ मोल्स की अमाउंट क्या है, इक्वल, इसका मतलब कि एंड पे कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। NO2 कंसंट्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो ना एंड पे जो ना वो आंसर जो है ना वो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 देखिए स्क्वायर की फॉर्म में, आंसर क्या है 1.196 इंटू 10⁻10 है। उन्होंने क्या पूछा हुआ है एंड पे, क्वेश्चन में देखिए हाउ मच NO, सिंगल मोनोऑक्साइड का पूछा हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ, सिंगल मोनोऑक्साइड का पूछा हुआ है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है। यहाँ पे क्या है, इसके ये 2 का है, इसलिए आप लोग स्क्वायर रूट्स लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो ना वो आंसर आ जाएगा सिंगल NO का, और वो क्या है NO इज इक्वल टू 0.09 इंटू 10⁻5 मोल पर DM³ One nitrogen reacts, fourth one numerical है, one nitrogen react with the hydrogen to form ammonia, the equilibrium mixture contain 0.31 mole per DM³ and 0.5 mole per DM³ of nitrogen and hydrogen respectively. If the Kc is 0.5 mole per DM³, mole per second DM6, what is the equilibrium concentration of ammonia, मतलब इसमें अपने अमोनिया की कंसनट्रेशन बतानी है। बाकी Kc की वैल्यू बताई हुई है उन्होंने आपको, हाइड्रोजन की बताई हुई है, हाइड्रोजन की बताई हुई है। डाटा में देखें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 मोल पर DM³, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.5 मोल पर DM³, Kc की वैल्यू क्या है 0.5 मोल पर मोल स्क्वायर DM6, ठीक है। और अमोनिया की आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन में अपने खुद ही राइट करना है, ठीक है। ये रिएक्शन आप में यहाँ से कुछ 4th टाइम पढ़ रहे हो आप लोग इस चैप्टर के अंदर, तो ये याद हो जाना चाहिए अब आपको। नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसका Kc का ये है, इसकी वैल्यूज पुट की हैं आपने, तो हमारे पास अमोनिया की वैल्यू आई 0.5 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। तो आंसर जो है टेकिंग स्क्वायर रूट्स, जाहिर सी बात है उन्होंने अमोनिया की कंसंट्रेशन पूछी है, अमोनिया स्क्वायर की नहीं पूछी, इसलिए अपने स्क्वायर रूट्स लेने और ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आंसर आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.136 मोल पर DM³। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा आपके, इसमें मैंने करेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, बुक खोलें मेरे साथ ताकि आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ, आपको जो है समझा सकूँ कैसे इनके आंसर्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रॉपर्टीज़, कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ एक के, कौन सी प्रॉपर्टीज़ की नहीं है, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो है ना वो रिकम्बाइन करते हैं तो रिएक्टेंट्स बनते हैं, क्योंकि ये बोथ साइड्स पे होता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है इसका। सेकेंड है इन द लाइम किलन द रिएक्शन, जो रिएक्शन क्या है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गोज टू कम्प्लीशन, बिकॉज कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप जो होते हैं ना वो उसमें से कंटिन्यूसली कर रहती है। अब देखिए आपको ये एरो से पता चल रहा होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस किस में होते हैं, ओपन सिस्टम में होते हैं, और ओपन सिस्टम में का जो भी गैस बनेगी वो स्केप कर जाएगी, ठीक है। इस वजह से रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन है फॉर द रिएक्शन हमारे पास 2A + B रिवर्सिबल रिएक्शन 3C, कहते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास D ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, फॉरवर्ड रिवर्स एक्शन बनाइएगा पहले, उसके बाद फिर जो ना उसको फॉरवर्ड रिवर्स को कंपेयर कीजिएगा, देन आपके पास Kc एक्सप्रेशन आ जाएगा। फोर्थ वन है व्हेन अ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो क्या होता है, रेट्स जो होते हैं ना, D ऑप्शन है इसका, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन बिकम इक्वल, वो इक्वल हो जाते हैं। फिफ्थ वन है विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मैस के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वो D है। कैसे एक्टिव मैस मीन्स टोटल मैस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो भी टोटल मैस नहीं होता उसका, ठीक है, मतलब इसका तो मतलब ये कि पूरा सब्सटेंस जो है उस टाइम पे रिएक्ट कर रहा है, नहीं। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी बेटा, जैसे स्मोकिंग की, जैसे एक सिगरेट है वो जल रहा है तो उसका मतलब सिगरेट में रिएक्शन हो रहा है। अब सपोज कर लें सिगरेट आपका सब्सटेंस है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो आपने रेट ऑफ सब्सटेंस देखना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जितना सिगरेट जल रहा होगा वो उसका एक्टिव मैस है, टोटल सब्सटेंस तो नहीं ना होगा टोटल मैस उसका, क्लियर हुआ। उसी तरह से 6th स्टेटमेंट है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू अमाउंट, ठीक है। जब कहते हैं Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, तो ये आपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, में ज़्यादातर क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। 7th वन है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, इसका मतलब है कि उसमें लास्ट वन ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, उसमें अमाउंट जो होगी ना प्रोडक्ट की वो नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी, ठीक है।
एट्थ वन जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, ठीक है। कहते कंपेरेबल होंगे तो इसका मतलब कि मॉडरेट केसी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा लार्ज है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस वजह से सी ऑप्शन इसका ठीक है। नाइन्थ वन है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन आर इक्वल, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और टेंथ में है इन इरिवर्सिबल एक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, नेवर कंप्लीट इस्टेब्लिश्ड, इरिवर्सिबल एक्शन में इक्विलिब्रियम होती नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल एक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होती, वो सिर्फ किस में होती है, रिवर्सिबल में होती है। उसके बाद 11th वन है अ रिवर्स एक्शन इज़ वन, ठीक है। वो कहता है कि रिवर्स एक्शन वो है विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो आहिस्ता 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 जो है ना वो स्पीड अप हो रहता है। पहले फॉरवर्ड एक्शन का रेट जो होता है ना वो स्पीड अप होता है, उसके बाद जो है ना वो रिवर्स का हो रहता है। 12th वन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर हीटेड सो रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, इंडक्शन दिया हुआ है N2+3H2 रिवर्स रिएक्शन टू अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। Kc की वैल्यू इसमें बताई है, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कहते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ऑब्वियसली तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी, तो ठीक बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। और लास्ट वन है आपका MCQ, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5, आप इसको इस भी कर सकते हो, द यूनिट ऑफ KCr, तो इसका यूनिट आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, पहले इसका KC एक्सप्रेशन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मोल पर DM3। ओके, योर डायरी वर्क चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स एंड MCQs आपने लर्न करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपने इनको रजिस्टर पे नोट कर लेना, ठीक है। नोट इसलिए करना ताकि आपके पास ये सेव रहे। स्टे ब्लेस्ड क्लास, अल्लाह हाफिज़।